महाराज ने बेटी करते हैं गुरु नानक देव जी जब उन्होंने पढ़ने वास्ते भेजा ना, बिल्कुल सिंपल आपको सुना रही हूँ, ध्यान से सुन, बेटा ऐसे नहीं है। गुरु नानक देव जी ने जब पढ़ने वास्ते कितने भेजा स्कूल, उत्थे जेडे पढ़ाने वाले सन ना उन्होंने जाके गुरु नानक देव जी कहते हैं, उन्होंने सब पहले पूरा आड़ा ये लिखाते थे ना, कहते पूरे का मेरे मतलब दसो, पूरे का मीनिंग दसो, मतलब दसो। वो पांडा हैरान हो जाता है, तो पांडा कहते हैं उसने गुरु जी को टीचर को पांडा कहते हैं, कहते वो हैरान हो जाता है भाई इतनी गहरिया गल्लां करता छोटा जिहा बच्चा 5 साल की उम्र में उन्होंने मीनिंग समझना, मतलब अब हम किसी आप पूरा आड़ा लिखते हैं किसी थोड़ी कहते हो एक एक दस मीनिंग समझाओ, नहीं ना। गुरु पातशाह ने कहते कि तुसी गुरु पातशाह अपने टीचर को कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि तुसी मैनू इसका मतलब समझाओ, कि उन्होंने गुरु जी को जो असली मतलब सी असली मीनिंग सी वो आंदा ही नहीं सी। फिर गुरु साहब ने उनको पूरे का आड़े का सबका मीनिंग समझाया, ठीक है। अब गुरु साहब के जो पिताजी हैं मेहता कालू जी कल्याणदास जी, वो जो उनके टीचर है ना, वो जाके कहते हैं कि इस बच्चे को हम क्या पढ़ाए, तो हमको पढ़ा है, इस बच्चे को हम क्या पढ़ाए, नानक तो हमें पढ़ा है, क्योंकि इसको अंदर से समझ है, परमात्मा ने इसको इतनी समझ की बख्शी है कि तो हमको पढ़ा है। जो हमसे ये मतलब समझना चाहते हैं हमें नहीं आता, ये हमको समझाते हैं, तो हम इसको कैसे पढ़ाएं। फिर वो गुरु साहब के पिताजी तो अभी गुरु साहब को समझते नहीं थे कि उसकी अवस्था के मालिक है वो, तो फिर वो दूसरे गुरु जी के पास लेके चले जाते, दूसरे टीचर के पास लेके चले जाते, तो भी ये करते फारसी के लिए भेजा, जो संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा, सबको उनको कहते हैं इसका मीनिंग समझाओ। फिर गुरु साहब जी उनको कुछ समझा के आ जाते हैं। फिर क्या होता है, गुरु साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि हम इनको नहीं पढ़ा सकते, ये हमें पढ़ाने आए। तो गुरु साहब के पिताजी में बड़े नाराज हो जाते हैं, निराश होते हैं कि क्या करूँ इस बच्चे का, ना तो इसका घर में किसी चीज़ में मन लगता है, ना ये पढ़ना चाहता है, तो इसको क्या करें। फिर कहते हैं जैसे अपन ना कई बार ऐसे करते हैं ना कि जब अगर बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो इसको कहते हैं ना, फिर क्या पशु चराओगे, कहते हैं ना, क्या पशु चराओगे, गाय भैंसे चराओगे क्या, कहते हैं ना। तो सच्ची मुच्ची गुरु पातशाह के पिताजी ने, गुरु नानक देव जी के पिताजी ने उनको गाय भैंसे दी, कहते इनको जाके खेत में चराते, नहीं पढ़ना ना आपको तो उनको चराते हैं। गुरु पातशाह कहते हैं ठीक है, चले जाते हैं, छोटे से पहुँचते हैं। अब जब वहाँ जाते हैं खेत में, तो खेत में दोपहर का समय हो जाता है, तो गुरु पातशाह एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं, और जो पशु थे ना वो किसी खेत में घुस जाते हैं। पशुओं को थोड़ी पता है कि उनको तो अच्छा चारा जाने के वहीं चले जाएंगे, तो वो उस खेत में जाके सारी वो फसल जो है वो खराब कर देते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पैरों से मसल देते हैं ना, पशुओं को तो ऐसे ही होता है। फिर क्या होता है, उस समय गुरु साहब जी सोते होते हैं वहाँ पे, और पशु जब सारा खेत चढ़ जाते हैं, उस समय क्या होता है कि गुरु साहब के मुख पे जब धूप आती है, जब छाएं बदलते हैं, छाएं बदलती है पेड़ की, तो मुख पे धूप आ जाती है, एक काला नाग निकलता है और गुरु पातशाह के मुख पे छाया कर लेता है, ठंड फैलाकर गुरु पातशाह के मुख पे छाया कर देता है। तो उस समय जो खेत का मालिक होता है वो जाके इनके पिताजी को और वहाँ का जो तहसीलदार होता है उनको जाके राय बिहार से होते हैं, उनको जाके शिकायत करते हैं, तो सारे मेरे खेत जो है खराब कर दिए हैं, वो तो अपना कार से सोया हुआ है और अपने मेरे सारे खेत बर्बाद करवा दिए, और आप जाके इसका हर्जाना दो, इसके पैसे जो है आपको भरने पड़ते। तो गुरु साहब जी के राय काला नाग होता है, उसने सर्प ने गुरु पातशाह के मुखमंडल पे छाया की हुई है, पूरा ठंड फैलाकर छाया की हुई। अब सांप अगर बंदे के पास आएगा उसको डस देगा ना, काट देगा ना, पर उसको सांप को समझ है कि ये परमात्मा का कोई रूप है।
दस्ता नहीं है, छाया करता है। जैसे ही ये राय बुलार साहब आते हैं ये उनके साथ, उसको देखते ही वो गाड़ियों में चला जाता है। अब राय बुलार ये साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई परमेश्वर का खुदा का है। तो वो उस दिन से फिर जाके खेतों में मुआयना करते हैं, जाके देखते हैं। क्या देखते हैं, जितनी भी भैंसों ने गायें जितने थे वो अंदर जिंदा खेत आप किया था ना आपकी थी, वो फसल पहले से भी ज्यादा सुंदर लहला रही है, कुछ भी हुआ, तो आराम से चल रहे हैं। फिर पशु बाहर आते हैं और देखते हैं, सारा जब चेक किया तो वो फर्स्ट पैंट तो वो साथ एक साथ एक तो सांप जो है छाया करते हैं, फसल खराब हुई, सुंदर हो रही है। उस दिन से वो राय बुलार जी को समझ आ जाती है कि ये साधारण बालक नहीं है, ये परमात्मा का। उस दिन से उनके जो पिताजी हैं मेहता कालू जी, इस बात से कोई आप इस बालक को कुछ नहीं कर सकते, नुकसान हो जाएगा, इसके द्वारा जो नुकसान हो जाएगा मैं अपने बच्चे के लिए भी कहते हैं ये बच्चा घर से आया है, ये बच्ची घर से आई है, हमारे घर में बर्थडे कहते हैं ना। तो दूसरा तो परमात्मा और उनका शिक्षा, तो उस समय उन्होंने कहा कि आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ उस बालक की तरफ से, और जो कुछ नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम कर देंगे, आप इस बालक को कुछ मत कहना। अच्छा, समय बीतता गया, उस दिन हो गया। उसके बाद देखा कि इनकी रोज शिकायतें आ रही हैं, स्कूल से भी शिकायतें आ गई, भैया हमारे हिसाब से नहीं पढ़ता, और वहाँ खेत में से शिकायत आ गई कि सारे ये तो सो जाते हैं, हमारी फसल उजाड़ देते हैं। अब गुरु साहब के पिताजी ने कहा भाई कुछ तो करेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब 20 रुपये सौदा करने के लिए भेज देते हैं, खरा सौदा करने के लिए भेज देते हैं। अब खरा सौदा करने के लिए भेजते हैं और कहते हैं कि तुम इसको बर्बाद मत करना। 20 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम थी, 20 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम थी, 20 रुपये बहुत कुछ जाओ लेके गए। तो वहाँ क्या देखा, रास्ते में सर्दियों के दिन थे, कुछ साधु जो हैं वो परमात्मा का नाम जप रहे हैं, और उनके ऊपर उनके बदन पे उनके शरीर में कोई गर्म वस्त्र भी नहीं है, और उन्होंने कुछ और से खाना नहीं खाया। अब गुरु साहब जी उनसे पूछते हैं कि आपने से खाना नहीं खाया, तो बताते हैं 3-4 दिन से हमने खाना नहीं खाया। अब गुरु साहब जी पूरा कहते हैं ना, उनमें से बहुत सारे पैसे लेके भाई मर्दाना जी को कहते हैं, आप बाला जी होते उस समय, भाई मर्दाना जी साथ नहीं होते, भाई बाला जी को कहते हैं इनके लिए का मतलब दाल चावल तेल आटा सब देकर तैयार करके आप उनके लिए भर के। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, गुरु साहब जो है उनको अच्छे से खाना खिलाते हैं, फिर उनके लिए कंबल लेके आते हैं, कंबल सर्दियों के दिन में, और उनके कुछ पैसे उनको। आप परमात्मा का नाम जपते जपते साथ में जाके कुछ काम भी करो, समझ गए ना। कहते जो गुरु नानक पातशाह के 3 सिद्धांत हैं, 3 सिद्धांत बताए थे, इसको याद है।